मैया ने जवाब दिया, कन्हैया भोजन बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं है, थोड़ी लकड़ी और कहीं से व्यवस्था हो जाए तो भोजन बन जाए। भगवान कन्हैया ने कहा, मैया चिंता नहीं करो, सुदामा भैया मेरे साथ है, अभी गया और जंगल से तोड़ के लकड़ी तेरे पास लाऊंगा। जैसे कहा मैं अभी जा रहा हूं, गुरु मैया खड़ी है, कन्हैया तैयार होने लगी जंगल के लिए, भैया सुदामा चलो जंगल से लकड़ी लानी है। पर इशारे में गुरु मैया ने सुदामा को इशारा दिया, इधर आओ ना सुदामा, इधर आइए सुदामा, कछु बात इधर आइए सुदामा, कछु बात इधर आइए सुदामा। अरे आइए सुदामा इधर आइए सुदामा, इधर आइए सुदामा, जाइए सुदामा, कछु बात इधर आइए सुदामा। आज गुरु मैया ने सुदामा को बुलाओ, इधर आया। आज इशारे से पास में बुलाया और क्या किया मैया ने, अरे थोड़े से चना न पोटरी में बांध दे, अरे थोड़े से चना न पोटरी में बांध दे, हाय तुम दोनों भूखे, हाय तुम दोनों भूखे, हाय बन जाता इधर आइए सुदामा, कछु बात इधर आइए सुदामा। आज गुरु मैया ने कहा, सुदामा इधर आओ। आज पास में सुदामा दौड़ के कहा, कहिए मैया। आज माता ने कहा, देखो सुबह का वक्त है और तो कुछ है नहीं, कन्हैया तुम्हारे साथ जा रहे हैं। आज एक फटे हुए वस्त्र में 2 मुट्ठी चना लिए और मैया ने बांध दिए हैं। जवाब दिया, एक मुट्ठी कन्हैया की है और एक मुट्ठी तुम्हारे है, यदि कहीं भूख लगाए तो दोनों मित्र बैठ के चाव लेना, उसके बाद लकड़ी ले आना। आज दोनों मुट्ठी चना सुदामा ने बगल में दबा लिए और लेकर के चल दिए भगवान श्याम सुंदर के साथ। धीरे धीरे आज भयानक जंगल में पहुंचे हैं और जंगल में जाकर के कन्हैया ने कहा, भैया सुदामा। कहा, हाँ भैया। कहा, तुम बड़े हो हम छोटे हैं, तो क्यों नहीं तुम लकड़ी ऊपर से तोड़ो और हम नीचे बीन के गट्ठा बनाते रहेंगे। सुदामा ने कहा, दारी के तू तो हमेशा पेड़न पे चढ़तो रहो है, कदम पर चढ़ने वाला हम कभी चढ़े नहीं, तो तासे तू चढ़ जाओ, हम बीनते रहेंगे। आज बात सुन के सुदामा की भगवान कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं, चलो मैं चढ़ के तोड़ता हूं, तू गट्ठा बनाना। आज भगवान कृष्ण कदम वृक्ष पे चढ़ गए और जैसे वृक्ष पे चढ़ के सूखी सूखी लकड़ी तोड़ने लगे हैं, उसी समय क्या हुआ, अरे घोर राती महको महीना पानी पे पानी आए, घोर रोती महको महीना पानी पे पानी आवे, अरे गुरु दिन त्रन की सेवा में, अरे गुरु तत्वन की सेवा में वो पेड़ तड़े सकुड़ावे। महाराज के दिन दिन पड़ने लगी फुआरी और ठंडी हवा चली उपवन की, कहेंगे ओले बंसी बारे श्याम की लीला यजबन लाली है, ओले बंसी बारे श्याम की लीला यजबन लाली है।
मेरे प्रेमी भक्तों, भगवान लकड़ी तोड़ने के लिए जैसे ही ऊपर चले हैं, सूखी लकड़ियों के लिए हाथ चलाया, उसी समय एक माह का महीना, इतनी सर्दी बढ़ गई, ठंडी हवा चलने लगी, रिमझिम फुहार पड़ने लगी है। आज कन्हैया ने जवाब दिया, भैया सुदामा कितनी ठंडी हवा है, बड़ी सर्दी सता रही है कि कारे कारे बदरा सुदामा भैया घिरी गए जी। वो कारी कारी बदरा सुदामा भैया घिरी गए जी। ओ भैया मेरी सरदी में, हाँ हाँ भाई सरदी से दुखी है शरीर, कारे कारे बदरा सुदामा भैया गिरी गए जी। अरे रिमी झिमी रिमी झिमी नेहा भ्राता गिरी गए जी। रिमी झिमी नेहा भ्राता गिरी गए जी। ओ भैया मेरी सरदी, ओ भाई मेरी सरदी में कंपत है शरीर, कारे कारे बदरा सुदामा भैया गिरी गए जी। आज भगवान कन्हैया ने कहा, कितने काले बादल उठ रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही है, रिमझिम फुहार पड़ रही है, भैया मेरी दम निकली जा रही है। सुदामा ने जवाब दिया, कन्हैया उसी वृक्ष की डाली पर डाली पकड़ के बैठ जा, डाली के नीचे गिर गया तो तेरी हड्डी का सुरमा बन जाएगा, सारी हड्डियां टूट जाएंगी। भगवान तो वृक्ष पर बैठ गए, पर सुदामा ने देखा इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। आज सुदामा को भूख सता रही है, पर सुदामा ने धीरे से चनाओं की पोटली खोली और पोटली खोल के धीरे धीरे चना चावना प्रारंभ हुए। पोटली खोल के जैसे ही चना को चावने लगे, अपने हक के एक मुट्ठी चना को चाव गए। भगवान ने कुछ नहीं कहा, और जैसे ही दूसरी मुट्ठी में चना उठाया, भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया सावधान हो जा, मुझे मालूम पड़ रहा है तू कुछ खा रहा है। कि कछु होए तो निकमो को दे दे, और भूखन दम निकला जाता है। कछु होए तो निकमो को दे दे, भूखन दम निकला जाता है। पर कहा कृष्ण ने अजगर के कुछ बात मन नहीं आता है। भगवान कन्हैया ने कहा, भैया सुदामा मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि तू कुछ खा रहा है। अरे भैया सुबह से आए हैं, उतनी भूख मुझे भी सता रही है, तेरे पास कुछ हो तो थोड़ा मुझे भी दे दे, मैं भी ग्रहण कर लूं, मेरी भी भूख शांत हो जाए। सुदामा कहने लगे, हम पे भैया कुछ नहीं है, कुछ नहीं खा रहे हैं। कन्हैया ने जवाब दिया, भैया झूठ मत बोल, कछु न कछु तो जरूर खा रहे हो। सुदामा ने जवाब दिया, भैया मेरे पास कुछ नहीं, जहां से तुम आए हो वहीं से हम आए खाली हाथ, तुम आए खाली हाथ हम आए हैं। कन्हैया ने कहा, भैया अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, झूठ हमसे मत बोल। तो सुदामा ने जवाब दिया, अरे पापी, इसके लिए तूने मुझसे मित्रता जोड़ी है, तू हमसे झूठ कह रहा है कि तू कुछ खा रहा है, मैं कह रहा हूं नहीं खा रहा हूं। कि कपटी बोला, क्या रखा है दांतन को ठंड सतावे। कपटी बोला, क्या रखा है दांतन को ठंड सतावे, और इसीलिए तुम खाने का, अरे इसीलिए तुम
शब्द सुनावे। महाराज कबर की रोई गयो तत्काली, और दीन बंधु भगवान तुम्हारी लीला अपरंपार। कर ले रे भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, हर की मुलाकात का शैतान नहीं होगा। आज मेरे प्रेमी भक्तों, सुदामा ने जवाब दिया, भैया मेरे पास कुछ नहीं है, शायद तुझे पता नहीं है कितनी ठंडी हवा चल रही है, रिमझिम फुहार पड़ रही है, इसलिए सर्दी के वजह से हमारे दांतों में दांत टकरा रहे हैं, इसलिए तुझे कट कट का शब्द सुनाई देता, हमारी दांती बज रही है और तू बता रहा है कुछ खा रहा है। भगवान कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं सुदामा, कोई बात नहीं, फिर धुजला क्यों रहा है, नहीं कुछ खा रहा है तो हमने पूछ ही तो लिया है। धीरे धीरे सुदामा के वो भी जितने चना थे वो सारे चना खा गए। भगवान कृष्ण का जब हक खा गया, आज जैसे ही पानी बंद हुआ, लकड़ी तोड़ के गट्ठा बनाया, एक सुदामा ने गट्ठा रख लिया, एक कन्हैया ने गट्ठा रख लिया, पर मेरे प्रेमी भक्तों दोनों गट्ठा लेकर अरे आप धना मेरी किस्मत फूटी, अब कैसे रूं समूरी में सुत प्राणपति मेरा। मेरो जीवन को गरीबी में सुत प्राणपति मेरा। जवाब दिया प्राणनाथ, ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप देख रहे हैं, कभी वस्त्र नहीं मिलते, कभी भोजन नहीं मिलता, जो भोजन बनाने का भी बर्तन है वो भी बिल्कुल गल चुका है, इतनी सामर्थ्य नहीं है जो कोई हम नवीन वस्त्र ले सके। आज जवाब दिया है सुशीला, कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं की, ये तो परमात्मा की देन है। सुशीला ने जवाब दिया महाराज, अरे टूटी मड़ैया छान पुरानी, अरे टूटी मड़ैया छान पुरानी, अरे बिदना गति नाई कहू जानी, ईश्वर लीला नाई कहू जानी, अब कैसे रहे गरीबी में सुन प्राणपति मेरा। मेरो जीवन को गरीबी में सुन प्राणपति मेरा। सुशीला ने जवाब दिया, भगवान बैठने का साधन नहीं है, लेटने का साधन नहीं है, मैं ये नहीं चाहती हूं कि कभी मुझे वस्त्र मिल जाए, भोजन मिल जाए, पर जरा जरा से बालक कभी इस दरवाजे पे जाते हैं, कभी उस दरवाजे पे जाते हैं, कभी पेट नहीं भरता है, मुझे ना मिले, आपको न मिले, पर मेरे छोटे छोटे बालक रोते के रोते रह जाते हैं। ऐसा कौन सा अपराध किया? सुदामा ने जवाब दिया, सुशीला हमने जीवन में कोई अपराध नहीं किया, पर एक छोटी सी गलती की है। क्या गलती हमने ये की है कि हम उज्जैन में संदीपन के यहाँ जब पढ़ते थे तो जवाब दिया कि हम गुरुकुल में जब पढ़े, कि हम गुरुकुल में जब पढ़े, श्याम मेरे सही पाठी हैं, हम गुरुकुल में जब पढ़े।
भगवान कन्हैया के साथ हम उज्जैन में शांतिपन के यहाँ पढ़ रहे थे। शायद वही एक छोटी गलती आज मुझे यहाँ तक ले आई है। हाँ, लकड़ी लेने गए संग में गोरमैया ने चना दे। हाँ, लकड़ी लेने गए संग में गोरमैया ने चना दे। और वो से निठुर नीच गोरी अकेली चाबी लई। हाँ, प्रभु ने पूछी क्या खाए रे, मैंने उलटे जवाब दे। अरे जाई श्राप बस यो गोरी, हम आजो गरीब भाई। हम गुरुकुल में जब पढ़े, श्याम मेरे सही पाती। हम गुरुकुल में जब पढ़े, हाथ जोड़े हैं। जवाब दिया सुदामा ने कहा, सुशीला जीवन में हमने एक ही गलती की है। उज्जैन में जब पढ़ रहे थे, आज हम जब लकड़ी तोड़ने गए, गुरुमाता ने चना दिए, केवल मैंने कन्हैया के वही चना वापस नहीं किए, मैंने खा लिए और मैंने कोई गलती नहीं की। और जैसे ही कन्हैया का नाम लिया, सुशीला ने जवाब दिया, भगवान जब 3 लोगों को पालने वाले, जगत के पति, जगत को खिलाने वाले जो तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे भाई हैं, तो भला यहाँ दर दर क्यों भटक रहे हो? अरे जो सबको देता है क्यों नहीं उसके पास जाते हो? जो ये जगत क्या हमें दे सकता है? आप वहीं चले जाओ, उस द्वारका में चले जाओ। वो श्याम ऐसे नहीं है जो आपकी पीड़ा का हरण नहीं करेंगे, आपका दुख दूर नहीं करेंगे। सुशीला से जवाब दिया सुदामा ने, सुशीला इसीलिए तो हम नहीं बता रहे थे कि तुम हट पड़ जाओगी। हम जीते जी मर सकते हैं पर कभी द्वारका में नहीं जाऊंगा। जो भी हमारी बहनें हंस रही हैं, कृपया निवेदन है कि दोबारा अगर हमने देखा ना तो हम खड़ा कर देंगे, पर ये कहना कि बेइज्जती कर दिया। पहले ये देखो ये कथा क्या चल रही है। बोलिए भक्त सल भगवान की। आज मेरे प्रेमी भक्त उसी समय आज भेज दिया है, जैसे ही कृष्ण ने के नाम लिया है तो सुशीला ने जवाब दिया, जो जगत को देने वाला है आप उसे क्यों नहीं पकड़ते हैं? जो संसार को देता है वो क्या हमारा दुख दूर नहीं करेगा? वो हाथ जोड़े हैं। जवाब दिया सुशीला ने, चले जाइए। कि रोती कही सुशीला नारी, हाय मेरे पिया दोहरे का जइयो। हल्दी कई सुशीला नारी, हाय मेरे पिया दोहरे का जइयो। हाथ जोड़े सुशीला ने कहा, नाथ मैं आपके चरण पकड़ रही हूं, आप केवल द्वारका चले जाओ। हम ये नहीं कहते उन कन्हैया से कुछ दौलत मांगना, धन मांगना, कुछ नहीं मांगना। अरे धन मती लइयो, माली मती लइयो, धन मती लइयो, मालू मती लइयो, केवल क्षमा मांगी तुम आइयो। मेरी शिव विपदा मिट जाई, हाय मेरे पिया तोरे का जइयो।
नाथ आप ये कह रहे हो, हम ये नहीं कह रही हूं कि आप धन मांगना, खजाना मांगना, दौलत मांगना, कुछ नहीं मांगना। अपना मस्तक जाके वो कन्हैया के चरणों में रखना, तो जितने भी पाप किए हैं वो सब नष्ट कर देंगे। वो ऐसे नहीं है जो मेरे दयालु, जो आपको क्षमा नहीं करेंगे। शरणागत प्रभु ताए न त्यागा, भगवान की शरण में जाता है उसका कभी त्याग नहीं करते हैं। आप चले जाइए। सुदामा ने कहा सुशीला, मैं इसीलिए नहीं तुझे बता रहा था कि तू हट पड़ जाएगी, हम जीते जी द्वारका नहीं जाऊंगा। जवाब दिया, नाथ यदि हमारे लिए नहीं जाओगी, आप अपने लिए नहीं जाओगी, पर अपने छोटे छोटे बालकों को देखो, अपने बालकों के पास, अपने बालकों के हित के लिए चले जाओ। आज सुदामा नेत्रों में आंसू भर आए और जवाब दिया, सुशीला शायद तुम्हें पता नहीं है, गुरु पिता मित्र के यहाँ जो मिलने जाओ तो छोटी मोटी भेंट संग ले जाओ। हमारे पास कौड़ी छदाम नहीं है, भोजन कभी प्राप्त नहीं होता, और गुरु पिता मित्र के यहाँ कोई जाता है तो कुछ न कुछ होना चाहिए, कोई प्रबंध होना चाहिए, भेंट होनी चाहिए, और मेरे पास कुछ है नहीं, हम कैसे रीते हाथों से चला जाऊं। सुशीला ने कहा, महाराज यदि आप जाने के लिए कह दो तो भेंट का प्रबंध मैं कर दूंगी। जवाब दिया, यदि भेंट का प्रबंध तुम सुशीला कर दोगी तो जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं, हम उसी दिन चला जाऊंगा। आज जैसे ये कहा, सुशीला उठ के चली और चलने के बाद अपने गांव में पहुंची, पूरे नगर में जाती है, कंचनपुर में सभी से कहती है, अरे देवी, अरे बहन, तेरे पास कुछ हो तो मुझे दे दो, मेरे पति जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तो हम तुझे दूना करके वापस कर देंगे। पर सभी किबाड़े बंद कर लेते हैं, धक्का लगा देते हैं, जो पहले ले गई वो तो अभी दे नहीं पाया। क्यों? बनी बनी के चेहरों पे लाखों निशान होते हैं, और बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। जेब में पैसा है तो दोस्तों की कमी नहीं है, और यदि पैसा पास में नहीं है तो सगा संबंधी, सगा भाई भी दरवाजे से उठा देता है। मेरे प्रेमी भक्तों, आज दर दर भटक रही है सुशीला, सभी के पास गई, सभी ने मना कर दिया। एक पड़ोस में बहन के पास पहुंची और जवाब दिया, बहन तेरे पास कुछ हो तो थोड़ा सा मुझे दे दो, मेरे पति द्वारका जा रहे हैं और जब आ जाएंगे तो हम तुझे वापस कर देंगे। पर कहा, बहन और तो मेरे पास कुछ नहीं है, अभी मैंने चावल निकाल के रखे हैं, वो छना हुआ पड़ा है, उसमें यदि कोई निकल आए तो तू ले जा। इसे कहते हैं गरीबी। आज जो छना हुआ पड़ा है उसको छान ले। आज छने हुए को सुशीला दोबारा छानने लगी है, तो श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, केवल टूटे हुए तंदुल, वो टूटे हुए 3 मुट्ठी कड़ निकले हैं चावल के। आज वस्त्र नहीं है, फटे हुए को चबर्त कर लेती है, उसी पे जैसे ही रखती, कभी इधर से जाते हैं, कभी उधर से जाते हैं। आज उसी वस्त्र में 3 मुट्ठी चावल बांध लिए, टूटे हुए चावल लेकर के जवाब दिया, बहन जब मेरे पति वापस आएंगे तो तुझे हम वापस कर जाएंगे। आज सुशीला रोती हुई वहां से चली और जवाब दिया, महाराज मैं चावल ले आई हूं, ये तंदूर लेकर के आप चले जाओ। जवाब दिया, देवी कहां द्वारकाधीश, जहां लाखों इशारों पर काम करते हैं, जहां सोने के महल बने हैं, लाखों इशारों पर काम करते हैं, सुंदर सुंदर जोड़ी हाथी घोड़ा रहते हैं, भला हम किस प्रकार ये चावल लेके मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सुशीला ने जवाब दिया, चले जाओ ना, और जाकर के आप कन्हैया के चरणों में प्रणाम कर देना। सुदामा ने चावल हाथ में ले लिए, आज चलने के लिए तैयार हुए तो सुशीला ने जवाब दिया है कि मेरी श्याम से नमस्ते कहियो, मेरी श्याम से नमस्ते कहिए, अयुनि सारी चरिती
चरणों में प्रणाम कहना, अपनी सारी कथा बताइए, जाके की थी हाल सुनिए मेरी जाएंगे। तुम क्षमा मांगे हे प्राणनाथ, बस क्षमा मांगे गलती की माफी क्षमा। आज सुशीला ने चरण पकड़ लिए, कहा महाराज उन कन्हैया के चरणों में मेरा प्रणाम करना और कुछ नहीं मांगना, केवल अपने किए हुए का पश्चात कर लेना। जाओ, वो श्याम ऐसे नहीं है जो आपको क्षमा नहीं करेंगे। आज सुशीला के कहने पर तंद्र दबा के सुदामा चलने के लिए तैयार हुए और चलने के लिए जब तैयार हुए सुदामा धीरे धीरे चलने लगे हैं, भगवान का गुणानुवाद करने लगे। हे श्याम सुंदर, आज मैंने जाना है कि जिसे तू चाहता है उसे बना देता है, जिसे तू जाता है उसे बिगाड़ देता है। ये हम नहीं जानते थे कि जो हम ये सो जानते, प्रीति करी दुख होई तो नगर ढिडोरा पीटती, प्रीति न करियो कोई। लकड़ी जल कुहिला बनी ओ कुहिरा जल भौरा, और मैं पापी ऐसो जलो कुहिला बनो न राखो। ये दीन बंधु, आप जिसे चाहते हैं विशाल पर्वत को धूल बना सकते हैं, आप चाहें तो एक राई को पर्वत बना सकते हैं। कन्हैया, अब मैं तेरे इशारे आता हूं। आज मेरे प्रेमी भक्तों चल दिए। भगवान के मित्र सुदामा जब धीरे धीरे चले हैं, चलते जा रहे हैं, इतना शरीर में शक्ति नहीं है कि पाए बिमाई फटी विप्र की, नंगे पैर धाई, और चलते चलते आज सुदामा महान वन में आए। चलते चलते आज सुदामा महान वन में आई। अरे टोटा किसी के घर मत आइए, और सबसे बुरो है टोटा। अरे टोटा किसी के घर मत आइए, सबसे बुरो है टोटा। अरे लुच्चा गुंडा नाम धराए, बेईमान बनाए दे टोटा। हाँ लुच्चा, और कन्हैया सबको द्वारो, अरे सबको द्वारो छोड़ कन्हैया तेरे द्वारे आए। श्याम सुंदर, अरे सबको द्वारो छोड़ कन्हैया तेरे द्वारे आए, और तेरे बन की आज कन्हैया पग पग की भल खाए। हाँ सुदामा के पैरों में बीमारियां फटी हैं, रक्त बह रहा है, कंटक
चुभते जा रहे हैं। तन पे कोई वस्त्र नहीं है, केवल फटी हुई धोती को लपेट लिया है। आज सिर पे पगड़ी नहीं है। एक छोटी सी लाठी लेकर के सुदामा बगल में तंदुल दबा के चल दिए। झाड़ियों से जाते कभी गिर जाते हैं, उठ के चल देते हैं। और धीरे धीरे चलते हुए एक नदी पर पहुंच गए। नदी देखकर के सुदामा बड़े ही घबराने लगे कि हाँ तो मल्ला यदि होगा भी तो भला बिना पैसा के नहीं पार करेगा। मेरे पास कौड़ी छदाम नहीं है, पर भगवान कन्हैया ने मल्ला का स्वरूप धारण किया और नाव लेकर के और उसी नाव उसी साग में डाल ली। नदी में नाव डाल के आए हैं। जैसे सुदामा पास में पहुंचे, जवाब दिया, मल्ला भैया क्या मुझे पार कर दोगे? जवाब दिया, हाँ। कहा, भैया मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। भगवान कहने लगे, भैया अरे ऐसी तो बात नहीं, तेरे पास कुछ ना हो, तेरे पास कुछ ना कुछ तो होगा। सुदामा ने आज हाथ जोड़े और नेत्रों से अश्रु बहने लगे, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है भैया, केवल मेरे पास तो एक गरीबी है। तो भगवान मुस्कुरा के मल्ला के स्वरूप में कहने लगे, भैया तो क्यों नहीं गरीबी ही मुझे दे दो। आज सुदामा नहीं समझ पाए कि ये कौन है। सुदामा ने कहा, भैया ये गरीबी हमारे ऊपर है, तो मेरे दिल पे क्या बीत रही मुझे मालूम होगा, तुम्हें क्या मालूम होगा। तासे गरीबी मेरे पास रहने दो, इस गरीबी को तुम नहीं लो। भगवान कहने लगे, नहीं भैया ये तेरे पास गरीबी है तो तू गरीबी को दे दे। आजा, जगत को पालनहार, जगत को पार करने वाला आज सुदामा से मांग रहा है। सुदामा को नाव में बैठाला। जवाब दिया, कोई बात नहीं, आज आधी गरीबी तो सुदामा की वहीं भगवान ने हरण कर दी, पर सुदामा को कोई ज्ञान नहीं है। आज मेरे प्रेमी भक्तों, आज सुदामा को धीरे धीरे नाव में बैठाल के पार कर दिया। जवाब दिया, भैया मैं दोहरका जा रहा हूं, जब दोहरका से वापस आएंगे तब यही मिलना, तो हम तुम्हें कुछ न कुछ दे के जाऊंगा। आज जैसे ही उतर के खड़े हुए, मल्ला ने चरणों में वंदना की, ब्राह्मण देव चलो ठीक है, जब आना तब इसी घाट से आना। पर सुदामा नहीं समझे। धीरे सुदामा आगे चल दिए, पर सुदामा से नहीं चला गया। धड़ाम सानी बेहड़ में गिर जाते हैं झाड़ियों में। ठंडी हवा लगी, आज विपत्ति का मारा सुदामा वहीं सो गया। और जब सुदामा सो गए, इधर द्वारकाधीश भगवान देख रहे हैं। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से कहा छुपी जाके हाथ जगत की डोरी। आज भगवान ने जैसे ही देखा, पार्षदों से कहा, पार्षदों मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने आ रहा है, मेरे मित्र को उठा करके मेरे समीप ले आओ, द्वारका के पास लेटा देना। जवाब दिया, भगवान पहचानेंगे कैसे? जो कहा पहचानोगे कैसे? तो सुनो, त्रिकोण चिन्ह होगा, तन पे कोई वस्त्र नहीं होंगे, बिमाइयां फटी होंगी, नंगे पैर होगा, और उसे उठा करके ले आना। आज पार्षद चले हैं, सुदामा को सोते हुए उठा लिया, द्वारका के समीप लेटा दिया, पर सुदामा को कोई ज्ञान नहीं है। जैसे सुदामा के नेत्र खुले तो सामने सुंदर महल बने हैं, हाथी घोड़ा बने हैं, द्वारपाल खड़े हुए हैं। आज सुदामा चकाचौंध होने लगे कि हम तो एक जंगल में थे और यहाँ महल, कहीं ऐसा तो नहीं, हम सपना तो नहीं देख रहे। पर सुदामा आगे बढ़े और जवाब दिया, भैया द्वारपालो ये कौन नगर है? तो द्वारका, आज जितने भी द्वारपाल सभी इकट्ठे हो गए। जवाब दिया, ये भिखमंगा कहां से आ गया? कुछ तो ढक के लगा देते हैं। सुदामा पुनः गिर जाते हैं, गिर के फिर खड़े हो जाते हैं। क्यों? मेरे भाइयों, सुदामा की कथा से यही मिलता है, जब तक तुम किसी अपने से छोटे को नहीं देखोगे तो कभी भी तुम बड़े होने वाले नहीं हो। पैसा तो कमा सकते हो, पर एक दिन वो पैसा तुम्हें खुद खींच के नरक की तरफ ले जाएगा, इसमें कोई दुबराई नहीं है। धन तो सब कुछ कमा सकते हैं, धन के साथ यश भी कमाओ, बल भी कमाओ। जब किसी की हम मन्नत नहीं कर सकते हैं
तो भला किसी को बिगाड़ने में हमारा क्या जाता है, बिगाड़ तो हाल देते हैं। क्यों? फूल यदि तुम बन न सको तो कांटे बन के मत रहना। संसार है, यदि कोई दुखी व्यक्ति हो तो पहले उसको सहारा दो, जितना सहारा देने लायक हो। जब तुम सहारा यदि उसे दोगे तो भगवान कहते हैं जो तू मेरे लिए एक पग चल के आएगा, जो तू बाड़े एक डग तो डग बाड़ू 60, और जो तू हट मुई एक डग तो लोहे की लाठ। भगवान कहते हैं एक पग चल के तो आ, मैं तुझे गोदी में उठा लूंगा, या तुम उसे एक कदम पीछे होगा तो मैं तुझे हजारों कोस दूर चला जाऊंगा। मेरे प्रेमी भक्तों, आज सुदामा ने कहा भैया ये कौन सा नगर है? तो द्वारपाल कहने लगे अरे ये कहां से पागल आ गया, धक्के लगा देते हैं। और जवाब दिया अरे ये तो दोहरकापुरी है, छक्काड़ी की भाषा है। आज सुदामा कहने लगे भैया ले यहाँ रेम पड़ गए, क्योंकि मुझे तो एक दोहरिका की जरूरत है जिसमें कृष्ण रहते हैं। पर एक बड़ा ही सज्जन पुरुष था, उस सज्जन ने जवाब दिया हे ब्राह्मण देव, ये वही दोहरिका है जिसमें कृष्ण रहते हैं। सो ये हाथ जोड़े सुदामा ने जवाब दिया भैया हे द्वारपालो, तुम जाकर के मेरे कन्हैया मेरे मित्र हैं। जैसे ये कहा मेरे मित्र हैं, द्वारपाल हंसने लगे। देखो मित्र की दिशा देखो, ये कैसा मित्र है? तो सुदामा ने जवाब दिया कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। सुदामा ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया मित्रवर, ये हमारे कन्हैया मेरे मित्र हैं। ना सिर पे है पगड़ी ना तन पे है जामा, कह दो कन्हैया से नाम है सुदामा। सुदामा वो भटकती भटकती न जाने कहां से, भटकती भटकती जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने से खावत नसीब आ गया है। आज सुदामा कहने लगी मेरा नाम सुदामा है, मेरे मित्र कन्हैया हैं। अरे द्वारपालो जाके कन्हैया से कह दो कि तुम्हारे मित्र सुदामा तुम्हारे दरवाजे पे आए हैं। आपस में बात करने लगे, चलो भैया सूचना देते हैं। आज जैसे ही द्वारपाल दौड़े और भगवान बैठे हुए कृष्ण सिंहासन पर मुस्कुरा रहे हैं, हाथ में बंसी है। आज दोनों हाथ जोड़े द्वारपालों ने कहा हे श्याम सुंदर द्वारकाधीश कृष्ण, तुम्हारे दरवाजे पर एक संत श्रोमणी आए हैं, कोपी नितन पे है। जवाब दिया
पगड़ी भी नहीं तगड़ी भी नहीं, केवल पसुरन को ढांचा है। पूछत कंज तुम्हारी भलो, असुरन को प्रतिकाचा है। धोती फटी द्रौपदी लिपटी, पर पामन उपामन की नहीं सामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ये कहा कि सुदामा तुम्हारे भैया आए हैं, तो यहां सुदामा ने एक बात और कही गोपनी, भैया मित्र ही नहीं सगे सड़वाई भी हूं, सगे सड़वाई भी हूं। क्यों? संपत्ति विपत्ति सहोदरी ब्याही एक ही साथ, और संपत्ति ब्याही कृष्ण को, विपत्ति हमारी काज। संपत्ति और विपत्ति दो ही है। तो आज जवाब दिया, अरे वो तुम्हारे मित्र तुम्हारे सड़वाई भी, और तुमसे मिलना चाहते हैं। वो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं, और जैसे सुदामा का नाम लिया उसी समय भगवान सिंहासन पे खड़े हो गए और दौड़ पड़े। के सुनते ही दौड़ी चली आए मोहन, के सुनते ही दौड़ी चली आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़ी चली आई मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। आज पास में रुक्मिणी खड़ी हैं, भगवान दौड़ पड़े, अपना पीताम्बर फंस गया, उलझ गया। भगवान ने पीताम्बर को भी नहीं देखा, सिंहासन पर से कूदे और दौड़ के गई जहां मित्र सुदामा खड़ा था। दौड़ के सुदामा के हृदय से लगा लिया और जाकर के हृदय से चिपट करके सुदामा के जैसे ही शरीर को देखा तो अश्रुधारा बहने लगी। कहा, मित्रवर ये तुम्हारा हाल में क्या देख रहा हूं? एक साथ पढ़ने वाले, एक साथ बैठने वाले, एक साथ खाने वाले, और ये तुम्हारा हाल। ये जब हाल हुआ, क्या तुम मुझे भूल गए हो? जवाब दिया कि पढ़े एक साथ साथ सगे गुर भाई खास, और हेत्र में सुदामा क्या दिशा ये बनाई है। क्या भूल गए कृष्ण नहीं मित्र तेरो कोई हास, और दौड़ी आओ सुदामा मेरे द्वार नहीं आओ है। और देख के सुदामा की दीन दिशा, करुणा निधि कर रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आज भगवान इतने अश्रुमन हो गए, सुदामा को जाके सिंहासन पर बैठा के रोदन करने लगे। हैं सुदामा भैया, हम आपस में मित्र थे, भाई भाई थे, क्या तू मुझे भूल गया? ये तेरी दिशा मुझसे देखी नहीं जाती है। आज नेत्रों से इतना जल बरसा कि स्वयं ही पग धो रहे हैं, कंटक निकालते जा रहे हैं, बीमारी फटी हुई हैं। आज दिशा देख के भगवान रोते रहे हैं। आज सुदामा ने जवाब दिया, भैया ये हालत तुम्हारी। सुदामा ने कहा, ये हमारी हालत नहीं, यही तेरी भाभी की हालत है और हमारे बच्चों की भी हालत है।
आज सुदामा ने इधर विश्वकर्मा से कहा, जाओ जहां कंचनपुर गांव है वहां सुंदर एक महल का निर्माण कर दो जिसका नाम रखे सुदामापुरी। आज मेरे प्रेमी भक्तों, आदेश पाते ही सुंदर महल बना दिए, हाथी घोड़ा दरवाजे पे बने, पर सुदामा को कोई बात मालूम। सुदामा देख रहे हैं कन्हैया जब से आए हैं तब से एक ही बात रटे हैं, और अपन भी रो रहा है, मुझे भी रुला रहा है। ये तो पूछा नहीं कि भैया भूखे हो या प्यासे हो।